कीर्ति के साथ अपनी शादी को इस तरह ओपन करने पर कुणाल के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कीर्ति की फैमिली और उसकी फैमिली तक सारी बात सही थी, पर दुनिया भर में इसका पता चलना आगे चलकर उसके लिए मुश्किल खड़ी करने वाला था। और इस वक्त अगर वो मिस्टर रंजीत की बात टालता है तो वो नाराज हो जाएंगे और सारे गेस्ट उन पर ही उंगलियां उठाएंगे। और अगर वो उनकी बात मान लेता है तो उसे कीर्ति से डिवोर्स लेने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन रंजीत की जिद के आगे कुणाल मजबूर था। वो ये सोच ही रहा था कि उसने देखा कीर्ति उसे ही टकटकी लगाए देख रही है। उसने झिझकते हुए उससे कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो तुम जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। उसकी बातों से कीर्ति के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो जानती थी कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार महसूस कर रहा है, इसलिए उसने शालीनता से कहा, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। और वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई थी कि कुणाल ने कहा, नहीं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अगर तुम अकेले गई तो लोगों को गॉसिप का मौका मिल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मेरी फैमिली पर उंगली उठाए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी बीच मीनल वहां पर आ गई। उसे देखते ही कुणाल तुरंत चुप हो गया। मीनल उसके पास आकर बड़े प्यार से बोली, बेटा, तुम्हारे डैड को तो तुम जानती ही हो कि उन्हें लेट होने से कितनी नफरत है, तो यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो। और फिर उसने कीर्ति को घूर कर देखा और नकली हंसी हंसते हुए बोली, बहू, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये बात तो तुम बहुत अच्छे से समझती होगी, तो तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। उसने ये कहते ही इशारे से वही खड़ी एक मेड को बुलाया, जिसके हाथ में एक बड़ी सी थाल पर कुछ रखा हुआ था जो एक कपड़े से ढका हुआ था। उसकी ओर इशारा करते हुए मीनल ने कीर्ति से कहा, ये मेरी पसंदीदा साड़ियों में से एक है जिसे मैंने अपनी बहू के लिए खरीदा था, तो अगर तुम आज मेरे लिए इसे पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुणाल भी वही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। कीर्ति ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया, पर वो उसे घबराई हुई नजरों से ही देख रही थी। ना जाने क्यों, पर उसे मीनल के बिहेवियर से बहुत अजीब सा लग रहा था। ठीक है, फिर दोनों जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, सभी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद मीनल वहाँ से चली गई और मेड वो सब लेकर उसके कमरे की तरफ चली गई। चलो चलते हैं, कहते हुए कुणाल भी वहाँ से जाने ही वाला था कि कीर्ति ने उसे रोक लिया। कुणाल, वो तुरंत रुक गया और सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। हाँ, कुछ कहना है? कीर्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली एक बात थी, तुम्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं है या फिर कोई और वजह है? कुणाल की भौहें तुरंत तन गई। कुछ पल रुककर उसने कीर्ति की तरफ देखा और सहजता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? हैरानी के साथ कीर्ति ने बोला। कुणाल ने बड़े शांत स्वभाव से हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाँ, तुम मेरी वाइफ हो और अगर ये बात दुनिया के सामने आ जाती है तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हारा मजाक नहीं बना सकता, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें परेशान भी नहीं देख सकता। मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग तुम्हें एक डिवोर्सी की तरह देखे। कुणाल की ये बात कीर्ति के दिल को छू गई। उसके पास उसकी बातों के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वो इतना परेशान अपने लिए नहीं था, बल्कि उसकी वजह से कीर्ति को परेशानी हो सकती थी। इस वजह से वो टेंशन में था। वो उसके फ्यूचर के लिए सोच रहा था। कीर्ति एक पल के लिए बेहद इमोशनल हो गई थी। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। I mean, जब तक हमारा डिवोर्स होगा तब तक तो मैं खुद इतनी फेमस हो जाऊंगी कि कोई भी मुझे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ऐसा क्या करने वाली है ये कि इसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता? ये सोचते हुए कुणाल ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, अच्छा, मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? कहीं टेररिस्ट बनने का तो सपना नहीं देख लिया तुमने? क्यों? कीर्ति तुरंत उसकी बात से चिढ़ गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुणाल भी उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने तुरंत कहा, और नहीं तो क्या,
पूरी चंबल की डाकू लगती हो। अनजाने में ही सही, पर उस वक्त कुणाल के मन में कीर्ति ने अपनी एक अलग सी जगह बना ली थी। कीर्ति से बात करते हुए उसे अपनापन सा महसूस होने लगा था। अब तो कीर्ति और भी ज्यादा चिढ़ गई थी, लेकिन उसने बात आगे ना बढ़ाते हुए कहा, तुमसे बहस करना ही बेकार है। खैर, तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कुणाल ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं, क्यों? कीर्ति ने ताना मारते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरे बारे में सब पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। उसने एक लंबी सांस लेते हुए आगे कहा, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं भी एक फेमस एक्ट्रेस बनूं। मेरे भी कई सारे फैंस हो। मैं अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी तो नहीं कर पाई, पर हाँ, मेरा एक्टिंग स्किल इतना अच्छा है कि एक दिन मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी, देखना तुम। ये सब कहते वक्त कीर्ति के चेहरे पर कॉन्फिडेंस से भरी प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर कुणाल के दिल में हलचल सी होने लगी। उसकी मासूमियत से भरी बातों को सुनकर कुणाल के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, ना जाने इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है। इसे जरा भी फिक्र नहीं कि डिवोर्स के बाद इसके साथ क्या हो सकता है। कीर्ति के लिए कुणाल के मन में एक मीठा सा एहसास उमड़ने लगा था। वहीं मीनल पार्टी में वापस आकर सबसे मिलने लगी। वो उस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे कि कोई जंग जीत ली हो। मिस्टर रंजीत उसके पास आकर उसके बगल में खड़े हो गए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए चारों तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि आज वो कितने खुश है। उन्होंने उसी खुशी के साथ मीनल से कहा, अरे आज बड़े दिनों बाद घर में ऐसी रौनक आई है। देखना तुम, कीर्ति हमारे कुणाल की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगी। उसकी बातों से मीनल के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गए। उसने नकली मुस्कान के साथ कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अभी अभी तो हम उससे मिले हैं। ना जाने किस इरादे से उसने कुणाल से शादी की हो। मिस्टर रंजीत ने बड़े ही अदब से जवाब देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। यूं ही नहीं, हमने अपने बाल सफेद किए हैं। लोगों की परख करना हमें अच्छी तरह से आता है। कौन खरा सोना है और कौन खस्ता पीतल, एक नजर में देखकर बता सकता हूँ। और हमारी बहू खरा सोना है। उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मीनल ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर शुरू हो गए आप। अब तो उसे यही रहना है तो पता चल ही जाएगा कि वो इस घर की मालकिन के लायक है या नौकरानी के। इसी तरह कुछ देर तक उनके बीच कीर्ति को लेकर बहस छिड़ी रही और फिर मिस्टर रंजीत वापस अपने दोस्तों के पास अपनी खुशियां बांटने चले गए। लेकिन मीनल मुंह बनाकर खड़ी रही। उसे मिस्टर रंजीत का कीर्ति का साइड लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर उनके जाते ही एक शैतानी स्माइल के साथ मीनल ने खुद से कहा, कोई तुम्हारी कितनी भी तारीफ कर ले कीर्ति, पर अब तुम ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो। आज तो शुरुआत है, देखती जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ और तब कुणाल खुद तुम्हें वही वापस छोड़कर आएगा जहाँ से उसने तुम्हें लाया है। आखिर मीनल कीर्ति के साथ ऐसा क्या करने वाली थी कि उसकी नई शुरुआत होने से पहले ही वो उसे कुणाल की लाइफ से दूर करने के सपने देख रही थी। कीर्ति रेडी होने के लिए अपने रूम आ गई, जहाँ पहले से ही बड़े से बेड पर वो थाल रखा हुआ था और उस पर एक शानदार साड़ी के साथ कुछ ज्वेलरी और सुंदर सी जगमगाती चूड़ियां रखी हुई थी। और दूर से देखने पर वो सब बेहद महंगे और खूबसूरत लग रहे थे। उसे देखते ही कीर्ति की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराकर बोली, वाह। कीर्ति खुशी खुशी सबको एक एक करके देखने लगी, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की चमक गायब हो गई और वो वही खड़े खड़े जम गई। वहाँ पर रखी सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी बेहद सुंदर थी। उस पर मेहरून और गोल्डन कलर में बारीकी कढ़ाई के साथ बॉर्डर लगी हुई थी, पर उस पर सिंदूर गिरा हुआ था, जिसके कई सारे पार्ट्स में सिंदूर फैल गया था। कीर्ति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वहाँ अचानक से वो सिंदूर कहाँ से आ गया। ओ नो, ये कैसे हुआ? इस पर सिंदूर, ये सिंदूर कैसे गिरा? कीर्ति बेहद परेशान हो गई और इस मुसीबत से निकलने का बहाना ढूंढने लगी। वही उनकी शादी की न्यूज जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई थी। हालांकि मिस्टर रंजीत ने कुछ खास मीडिया वालों को ही बुलाया था, पर उनकी खबरें पूरी वर्ल्ड फेमस थी, इसलिए इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी उनकी न्यूज तेजी से फैल रही थी। उस वक्त सुमित अपने घर पर था। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था।
तभी उसने कुछ नौकर को बात करते हुए सुना, अरे कुणाल रायजादा ने आखिर किसके साथ शादी की होगी, वो भी इस तरह चुपचाप। भाई मैं तो कहता हूँ कि वो खुशनसीब कौन होगी जिसके साथ उसने शादी की है, उसकी तो किस्मत खुल गई होगी यार। उन्हें कुणाल के बारे में इतने इंटरेस्ट से बात करता देख सुमित भी थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने भी इंटरेस्ट लेते हुए तुरंत अपने लैपटॉप में न्यूज खोलकर देखना शुरू किया। उस न्यूज में कुणाल रायजादा की एक तस्वीर दिखाई जा रही थी और उसके साथ एक तस्वीर और थी जिसमें अपने घर के अंदर जाते हुए वो आगे चल रहा था और उसके पीछे एक औरत थी, पर उन दोनों का चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुणाल की तस्वीर देखने के बाद सुमित पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसका हाल कुछ इस तरह था कि जैसे वो वहीं बैठे बैठे फ्रीज हो गया हो, मानो उसके पैर के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। वो काफी देर तक हैरान होकर बिना पल के झपकाए लैपटॉप की स्क्रीन पर कुणाल की तस्वीर देखता रहा और फिर धीरे से कहा, मतलब मंदिर में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद कुणाल रायजादा था। पर कीर्ति और ये, इस कुणाल ने उससे शादी क्यों की? सुमित काफी उलझन में था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी और को देख लिया हो, पर बार बार उसके तस्वीर को ध्यान से देखने पर अब वो श्योर था कि उसे क्यों वो जाना पहचाना सा लग रहा था। सुमित तुरंत घबराते हुए उठा और अपने फोन पर कामिनी का नंबर डायल करने लगा। काफी देर तक उसका कॉल किसी ने नहीं उठाया तो वो तुरंत वहां से उनके घर के लिए निकल गया। वहीं पार्टी में सभी गेस्ट कुणाल और कीर्ति से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने तंज भरी आवाज में मिस्टर रंजीत से कहा, मिस्टर रायजादा और कितना टाइम लगाएंगे आप हमें अपने बेटे और बहू से मिलवाने में, या फिर हमें बिना मिले ही जाना होगा? तभी किसी और ने भी कहा, सही कहा, जिनके लिए हमें बुलाया गया है अगर हम उनसे ही ना मिले तो फिर हमें बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? मिस्टर रंजीत इस तरह मजाक उड़ाए जाने पर थोड़े अपसेट हो गए। उन्होंने अपने हाथ में पहनी रोलेक्स पर टाइम देखा और मीनल से जाकर बोले, ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? इतना समय हो गया है, अब तक आए क्यों नहीं? मीनल ने भी परेशान होने का दिखावा करते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने दोनों को बुलाने के लिए मेड को भेजा है, वो आते ही होंगे। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मीनल अंदर ही अंदर बेहद खुश हो रही थी क्योंकि उसे अपनी शैतानी चाल सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही थी। वो जानती थी कि अगर कीर्ति वहां नहीं आई तो कुणाल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे किसी भी हाल में वहां आना ही होगा और इस वजह से उसे वो साड़ी पहननी ही होगी। अगर उसने आज वो साड़ी नहीं पहनी तो इसमें कुणाल को लगेगा कि कीर्ति ने उसके माँ पापा के फीलिंग्स को ठुकरा दिया है, तो वो उस पर नाराज हो जाएगा। और वो अगर उस दाग लगी साड़ी को पहनकर आती भी है तब तो लोगों की नजर में उसका मजाक बनना जाहिर है। और कुणाल को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जिन्हें वेल मेंटेन रहना नहीं आता। हर कंडीशन में कीर्ति के लिए सिर्फ मुश्किलें ही थी और इसी बात से मीनल बेहद खुश थी क्योंकि उसने कीर्ति को अपने जाल में बुरी तरह से फंसा दिया था।